हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर मिलन एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए देखते हैं हम लोग कैलेंडर का लास्ट पार्ट। हम लोग कई पार्ट पढ़ चुके हुए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पार्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयु निकालना है, किसी महीने में 5 बार कौन से दिन आते हैं, इन सब चीजों को आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि महेश का जन्म 19 अप्रैल 1981 को हुआ था। बताइए किस तारीख को 24 वर्ष 3 माह 10 दिन का हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन काफी लोग नहीं लगा पाते हैं, तो हम लोग 1981 हुआ से इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद अप्रैल है तो चौथा महीना है और 19 तारीख है। अब यहाँ पर कह रहा है 24 वर्ष, इसका मतलब 24 वर्ष लिखेंगे। 3 माह का मतलब यहाँ 3 माह लिखेंगे और 10 दिन यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो दिन लिखा हुआ है, यहाँ पर माह लिखा है और यहाँ पर वर्ष लिखा है। तो आप 19 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 4 3 7वां महीना, इसका मतलब 29 जुलाई आपका हो गया। अब फिर यहाँ 4 1 5 8 2 10 की 0 और 9 1 10 1 1 2, तो इसका मतलब 29 जुलाई 2005 को वहां 24 वर्ष 3 माह 10 दिन का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा था कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं हुआ, हमको आगे चलकर जोड़ना नहीं पड़ा। लेकिन इसी चीज में अभी आपका ऐसा आएगा कि भाई ये क्या हो जाएगा, 30-31 दिन से ज्यादा हो जाएगा, ये आपका 12 महीना से ज्यादा हो जाएगा, 15-16 महीना। तो उसकी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों आपके सामने दिख रहा है कि रमेश का जन्म 18 नवंबर 1982 को हुआ था। बताइए किस तारीख को 23 वर्ष 4 माह 15 दिन का हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ 1982 नवंबर का मतलब 11वां महीना 18 तारीख है। और फिर उसके बाद वो कह रहा है 23 वर्ष 4 माह और उसके बाद कितना 15 दिन का हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आसानी से सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 15 33 दिन आ जाएगा। 11 4 15 आ जाएगा माह, और यहाँ पर 8 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 की 0, 9 1 10 1 1 2, इतना दोस्तों आ गया है। अब आप लोग क्या सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें 12 महीना घटा करके इसमें 1 वर्ष जोड़ दीजिए, क्योंकि 15 महीना है, 12 महीना ही 1 वर्ष का रूप लेता है। इसमें जब 12 महीना घटाएंगे तो इधर 1 वर्ष बढ़ जाएगा। फिर लास्ट में हम दिन वाले को घटाते हैं, तो 2 बार आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2006 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि तीसरा महीना हो जाएगा और यहाँ पर 33 दिन हो जाएगा। अगर तीसरा महीना का मतलब मार्च में 33 दिन बीत गया है, तो मार्च 31 दिन का ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 31 हम घटा करके यहाँ पर 1 महीना हम जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि मार्च में 31 तारीख तक चलेगा, उसके बाद अप्रैल लग जाएगा। तो इसलिए हम 31 दिन घटा रहे हैं और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तभी तो अप्रैल आएगा। तो इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 2006 रहेगा ही, और 3 1 यहाँ पर चौथा महीना आपका लग जाएगा, चौथा महीना, और यहाँ 31 दिन घटाएंगे तो 2 तारीख हो जाएगा। इसका मतलब 2 अप्रैल 2006 को वह 23 वर्ष 4 महीना 15 दिन का हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन और दिख रहा है कि राहुल का जन्म 17 अक्टूबर 1993 को हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 25 वर्ष 6 माह 20 दिन का हो जाएगा। तो आपको आसानी से लिखना है 1993, उसके बाद अक्टूबर का मतलब 10वां महीना 17 तारीख, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 25 वर्ष, उसके बाद यहाँ पर 6 माह कह रहा है तो 6 माह लिखेंगे, और 20 तारीख का रात का मतलब 20 दिन का रात 20 दिन लिखेंगे। पहले हम स्टेप में क्या करते हैं, सभी को पूरा पूरा जोड़ लेते हैं। तो सबको जोड़ेंगे, 17 20 कितना हो जाएगा, 37 दिन हो जाएगा, 10 6 16 महीना हो जाएगा, और यहाँ 5 3 8 हो गया, और 9 2 11 1, यहाँ पर 5 3 8 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, और फिर यहाँ पर 19 से 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2028 आपका आ रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16 महीना है। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष इधर पूरा पूरा जोड़ेंगे, 1 वर्ष हम लोग पूरा पूरा यहाँ पर जोड़ेंगे, और 12 महीना यहाँ पर हम घटा देंगे। पहले ये स्टेप करेंगे, लास्ट में हम दिन वाले पे जाते हैं, क्योंकि ये आपका दिन है और ये माह है, ये वर्ष है। तो हम 12 महीना घटा के इधर एक जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब 2029 हो जा रहा है।
और यहाँ पर चौथा महीना हो जा रहा है और यहाँ पर 37 दिन हो जा रहा है। तो आप सभी लोग खुद ही सोचिए कि अप्रैल में कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का। तो इसका मतलब क्या है, 37 तारीख नहीं होता है अप्रैल में, तो अप्रैल में 30 ही तारीख होता है। तो अप्रैल में 7 दिन ज्यादा चला गया है, तो यहाँ पर 30 दिन घटाएंगे तो अप्रैल बीत जाएगा, तो मई लग जाएगा, तो एक जोड़ देंगे। अब हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ 2029 लिखेंगे, यहाँ 5वां महीना लिखेंगे और यहाँ 7 तारीख हो जाएगा। तो 7 मई 2029 को वह व्यक्ति अर्थात राहुल 25 वर्ष 6 माह 20 दिन का हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। आइए हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों दिख रहा है, किसी व्यक्ति का जन्म 15 जुलाई 1993 को हुआ था, उसकी 25/11/2015 तक क्या उम्र होगी। इसका मतलब क्या है कि 25/11/2015, तो वर्ष पहले इधर लिखेंगे, 11वां महीना है, 25 तारीख है। उसके बाद आपका दिख रहा है कि 1993 है, 7वां महीना है और 15 तारीख है। हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, अभी मतलब उधार लेने वाली चीज नहीं है, कैरी लेने वाली चीज नहीं है। तो हम 25 दिन में 15 दिन घटाएंगे, 10 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ घटा रहे हैं, तो 11 महीने में 7 महीना घटाएंगे, 4 महीना हो जाएगा। और यहाँ 5 में 3 गए 2 हो जाएगा, और यहाँ 11 में 9 गए 2 हो जाएगा, 19 में 19 गए कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ पर 22 वर्ष 4 महीना 10 दिन की उसकी एज हो जाएगी। इतना क्लियर है दोस्तों। कैरी लेने वालों चीजों में क्या होता है, जैसे हम इसी को चेंज करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ दिन वाले में कैरी लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 25 लिख दिया है, और यहाँ मैंने 8वां महीना लिख दिया है, और यहाँ मान लेते हैं 1995 कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैं कैरी मतलब उधार लेने वाली चीज आ जाएगी। इसका मतलब हम 10 तारीख कर देते हैं, 11वां महीना 2019 तक क्या उम्र होगी। ऐसा अगर क्वेश्चन दे देगा तो क्या लिखेंगे आप, पहले 2019 लिखेंगे, और यहाँ पर 11वां महीना है और 10 तारीख मात्र है। तो अब हमको कैरी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या था आपका, 1995 था और 8वां महीना है, और उसके बाद आप देखेंगे कितनी तारीख है, 25 तारीख। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 10 में से अगर 25 दिन घटाएंगे तो इसका मतलब घटेगा नहीं। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि नवंबर में 10 दिन बीत गया है, तो नवंबर के पहले कौन सा महीना था, अक्टूबर था। तो अक्टूबर पूरा अगर उधार दे देंगे, इसका मतलब यहाँ पर 31 दिन उधार चला जाएगा। तो 31 10 कितना हो जाएगा, 41। तो यहाँ पर जो 11वां महीना था वो 10वां महीना आपका बचेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब 41 में से अगर आप 25 घटाते हैं तो 16 तारीख आता है, और यहाँ 10 में से 8 घटाते हैं तो 2 महीना होता है, और 9 में 5 घटाएंगे 4, और यहाँ 11 में 9 गए कितना, 2 हो जाएगा, 19 में 19 के कुछ नहीं। तो 24 वर्ष 2 माह 16 दिन। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नवंबर में 10 तारीख बीता है, तभी नवंबर में हमको कितना करना है, इसका मतलब 20 दिन और बाकी है, लेकिन 10 नवंबर में 25 दिन नहीं घट रहा था। तो हमने क्या किया कि नवंबर के पहले वाले महीने से पूरा उधार लिया, पूरा 1 महीने का। तो अक्टूबर महीना होता है, तो अक्टूबर में 31 दिन कैरी दे देंगे, तो यहाँ पर 10वां महीना अब चालू होगा, और यहाँ 41 दिन। इसका मतलब 10वें महीना में 41 दिन बीत गया है। अब 41 दिन में से 25 दिन घटाएंगे 16, अब 10 महीना में 8 महीने घटाएंगे 2, बाकी इधर घटा लेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष में से भी उधार लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा किसी व्यक्ति का जन्म 23 सितंबर 1997 को हुआ था, उसकी उम्र 15 अप्रैल 2018 तक क्या होगी। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर सब में से हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अप्रैल में 15 दिन बीता हुआ है, तो अप्रैल में 15 दिन बीता है, तो पूरा 31 दिन यहाँ पर हम कैरी दे देंगे। तो 31 दिन देंगे, तो इसका मतलब हमें मार्च में 31 दिन और बढ़ा देंगे, जिसका मतलब 46 दिन हो जाएगा। और यहाँ तीसरे महीना का 46 दिन बीत गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 46 में 23 घटाएंगे 23 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर। 3 में से 9 महीना घटेगा नहीं, तीसरा महीना भी चालू हुआ है, तो इसमें से पूरा हम क्या करेंगे 12 महीने कैरी देंगे, तो हो कितना जाएगा 15 महीना। अब 15 महीना में से 9 महीना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6वां महीना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 2017 बचेगा, तो 7 में 7 गए 0 हो जाएगा, 11 में 9 गए 2 हो जाएगा, 19 में 19 गए कुछ नहीं। तो 20 वर्ष 6 माह 23 दिन आपकी एज हो जाएगी। तो हमें इतना क्लियर होना है कि कहाँ से क्या कैरी लेना है, तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा।
अगर दिक्कत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। तो ये पॉइंट खत्म हो गया है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कह रहा कि अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। यदि रवि का जन्म शनिवार को हुआ हो तो अरुण और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ है? तो रवि यहाँ पर लिख देंगे। तो रवि का जन्म देख रहे हैं किस दिन हुआ है? शनिवार को हुआ है। तो हमने इतना लिख दिया। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर कह रहा अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। तो रवि से 157 दिन बड़ा है, इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति बड़ा है तो वो पहले पैदा हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? अरुण। तो अरुण भाई क्या है? 157 दिन इससे बड़ा है, तो प्लस 157 दिन बड़ा है। तो आप सिंपल जानते हैं कि यहाँ 157 दिन में विषम दिनों की संख्या देखेंगे तो 157 में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 3, तो इसका मतलब 3 है। तो इसका मतलब ये 3 दिन पहले जन्म लिया था। तो 3 दिन पहले जन्म लिया था, इसका मतलब किस दिन जन्म लिया था? बुधवार को। क्लियर है? क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा होगा इसका मतलब वो पहले पैदा होगा। तो 157 दिन में 7 से भाग करेंगे, 3 विषम दिन बड़ा होगा। इसका मतलब रवि से अरुण 3 दिन पहले पैदा हुआ था, तभी तो बड़ा होगा। अब पहले का मतलब भाई क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसका मतलब इसी बुधवार में हमने क्या, शनिवार में -3 कर दिया तो बुधवार आ गया। इतना क्लियर है? अब आपसे दिया हुआ है कि अविनाश, रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया अविनाश। अब अविनाश से रवि कितना दिन बड़ा है? 165 दिन बड़ा है। तो इसका मतलब 165 दिन बड़ा है, तो 7 से इसमें भाग करेंगे। तो 7 से जब भाग करेंगे तो इसका मतलब 7 दूना 14, फिर 7 त्रिक 21, 4 25, इसका मतलब यहाँ पर 4 बचेगा। तो अगर रविवार मतलब रवि अविनाश से बड़ा है, जिसका मतलब रवि अविनाश से पहले पैदा हुआ होगा। तो कितना दिन पहले पैदा हुआ था? विषम दिन कितना आया? 4। तो 4 दिन पहले रवि अगर पैदा हुआ है तो इसका मतलब 4 दिन बाद अविनाश पैदा होगा। तो इस वाले में हम कितना करेंगे? +4 करेंगे। तो शनिवार में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये भी कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रवि से बड़ा अरुण है और अविनाश से बड़ा रवि है। तो ये बड़ा है, इसका मतलब अरुण पहले पैदा हुआ है तो घटाएंगे, और रवि अविनाश से बड़ा है तो अविनाश में घटाएंगे तो रवि आएगा, और रवि में जोड़ेंगे तो अविनाश आएगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से आप इसमें का क्वेश्चन लगाएंगे, कठिन नहीं है। जो बड़ा होता है हमेशा क्या करेंगे? छोटे वाले जो भी दिन दिया रहता है उसमें से जितना दिन जो बड़ा है घटा देंगे, और अगर जो छोटा होता है उसको क्या करेंगे? हम बड़े वाले में जोड़ते हैं। जैसे रवि बुधवार शनिवार को पैदा हुआ था, इसके 4 दिन बाद अगर अविनाश पैदा होगा तो इसका मतलब बुधवार के दिन, तभी छोटा होगा। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, विपिन मोहन से 163 दिन बड़ा है, मोहन मिथुन से 170 दिन बड़ा है। यदि मोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो विपिन और मिथुन का जन्म बताना है। तो मोहन किस दिन पैदा हुआ था? दिया हुआ है आपका गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को, ये दे दिया है। अब कह रहा है कि विपिन मोहन से 163 दिन बड़ा है। तो यहाँ पर विपिन बड़ा है, इसका मतलब पहले पैदा हुआ था, तो इसी में हम घटाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 163 में आप 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 2 विषम दिन आएगा। 7 दूना 14, 2 बचा 23, 7 त्रिक 2 विषम दिन आया। इसका मतलब विपिन मोहन से 2 दिन बड़ा मान लेते हैं। 2 दिन पहले पैदा हुआ था, जिसमें माइनस क्या कर देंगे? हम 2 कर देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब मोहन मिथुन से 170 दिन बड़ा है, तो 170 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, फिर 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो मोहन किससे 2 दिन बड़ा है? मिथुन से। इसका मतलब मोहन मिथुन से अगर 2 दिन बड़ा है तो सिंपल सी बात है, मिथुन मोहन से 2 दिन बाद पैदा हुआ था। विषम दिन को हमने निकाला, 170 दिन बड़ा का मतलब विषम दिन चेंज करेंगे, 2 दिन बड़ा है। तो इसका मतलब अगर ये 2 दिन बड़ा है तो मिथुन 2 दिन छोटा है, इसका मतलब 2 दिन बाद पैदा होगा, तो प्लस इसमें 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों? इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बस इतना करना है, विषम दिन निकाल लेना है। जो बड़ा है छोटे वाले दिन में से बड़े वाले दिन क्या करेंगे? हम घटाएंगे, और जो छोटा है बड़े वाले में हम हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो छोटा वाला आ जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है? अगला पॉइंट, जैसा दोस्तों दे रहा है, अगर 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार पड़ेगी?
तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी 24 बार पड़ती है, फिर अगले 100 वर्षों में 24, फिर अगले 100 वर्षों में 24, अब बाकी लास्ट के जो 100 वर्ष होता है उसमें 25। ये आपको शुरू मैंने बताया हुआ था। इसका मतलब ये लीप और शताब्दी है, इसका मतलब इसीलिए 25 पड़ा है। तो 24 दिया 72, 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 97 बार। इतना क्लियर है। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बस याद करिए 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार पड़ती? प्रथम 100 महीने में जैसे आप कहेंगे सन 2100 था, फिर सन 2200 था, फिर सन 2300 था और फिर सन 2400 आ गया। तो 2400 वाले में 29 फरवरी 25 बार आ जाए, क्योंकि ये लीप और शताब्दी है। बाकी सभी में 24 आता है। इतना क्लियर है दोस्तों। इसी में एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तो 29 फरवरी अर्थात लीप वर्ष की संख्या पूछा है, 29 तारीख पूछ लेता है कुल कितनी बार पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ कई बात करा 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार पड़ेगी। तो आपको पता तो चल गया है कि जो 29 फरवरी है वो 97 बार आएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष में फरवरी को छोड़कर 29 तारीख पड़ती है, बराबर कितना? 11 माह में। अगर हम फरवरी को छोड़ देंगे तो शेष 11 महीनों में 29 तारीख आती ही आती है। यहां फरवरी की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है एक वर्ष में फरवरी को छोड़कर 29 तारीख पड़ती है, बराबर कितनी बार? 11 बार। इतना क्लियर है दोस्तों। तो उसी तरीके से हम कहेंगे 400 वर्ष में फरवरी को छोड़कर 29 तारीख पड़ती है, बराबर 11 गुणे 400, क्योंकि एक वर्ष में 11 बार, तो 400 वर्षों में 11 जब 4400 बार 29 तारीख पड़ेगी। अब हमको देखना है कि 400 वर्ष में फरवरी को हम छोड़ दिए थे, तो इन 400 वर्षों में ऐसी कितनी बार आपका 29 फरवरी आएगी? तो 400 वर्ष में यहां लिख लेंगे 400 वर्ष में। अभी हम इस 4400 बारों में हमने फरवरी की गणना नहीं किया था, तो 400 वर्ष में 29 फरवरी पड़ेगी, 29 फरवरी पड़ेगी, बराबर कितना? अभी जस्ट पीछे मैंने सिद्ध करवाया 97 बार। तो जब जोड़ेंगे तो 4497 बार आपका आंसर निकल कर आता है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर किया हुआ है और सारी चीज को मैंने लिख दिया है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एक पॉइंट और। जैसा आप लोग देखते करा किसी महीने में 5 बार आने वाला दिन, तो किसी भी महीने में कोई भी दिन 4 बार से कम नहीं आता है और 5 बार से ज्यादा नहीं होता है। तो टोटल आपके महीने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 28 दिन वाला, 30 दिन वाला, 29 दिन वाला, 31 दिन वाला। तो 28 दिन में जो सभी दिन होते हैं, सभी दिन 4 बार आते हैं। 28 दिन वाले में जितने भी दिन होते हैं, टोटल 7 दिन होते हैं, सबकी संख्या 4 बार होती है। अब किसी भी महीने में कोई भी दिन 4 दिन से कम नहीं आता, 4 बार से कम नहीं आता और 5 बार से ज्यादा भी नहीं होता। तो 29 दिन वाले महीने में आपके 6 दिन ऐसे हैं जो 4 बार आते हैं और 1 दिन ऐसा है जो 5 बार आता है। तो आप कहेंगे वो कौन सा दिन है? तो इसका मतलब क्या होगा कि 29 तारीख वाले महीने में जो दिन पहली तारीख और 29 तारीख को पड़ता है उसी की संख्या 5 बार होती है। इतना क्लियर है। और यहाँ पर आप देखेंगे 30 दिन वाले महीने में, इसका मतलब यहाँ पर 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन पड़ेंगे उनकी संख्या 5 बार, या फिर हम कहेंगे 29 तारीख और 30 तारीख को जो दिन पड़ेंगे उन्हीं की संख्या 5 बार होती है। और 28 दिन वाले महीने में सभी कितनी बार आते हैं? 4 बार। 29 दिन वाले में 6 दिन है जो 4 बार आते हैं और 1 दिन ऐसा है जो 5 बार आता है। वही कौन सा होगा? 1 या फिर 29 तारीख। 1 तारीख या 29 तारीख को जो पड़ेगा वही 5 बार आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे 5 दिन ऐसे हैं जो 4 बार आते हैं, तो 5 जो के 20 हो गया। और 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे। वो कौन से दिन हैं? 1, 2 या फिर 29, 30। तो जो दिन 1, 2 तारीख को या फिर 29, 30 तारीख को पढ़ेंगे वही संख्या 5 बार होगी, अन्यथा सबकी संख्या 4 बार। तो 30 दिन वाले महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं और बाकी 4 दिन ऐसे होते हैं जो 4 बार आते हैं।
तो 31 दिन वाले महीने में क्या होता है, 4 दिन ऐसे होते हैं जो 4 बार आते हैं और 3 दिन ऐसे होते हैं जो आपके 3 बार आते हैं, 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। तो वो कौन से 3 दिन हैं, इसका मतलब 1, 2, 3 तारीख को जो पढ़ेंगे, तो 1, 2, 3 या फिर आप कह सकते हैं 29, 30, 31। तो इतना लिखने से आपको पता चल रहा है कि 28 दिन वाले महीने में सभी दिन 4 बार आते हैं। 29 दिन वाले महीने में केवल एक दिन ऐसा है जो 5 बार आता है, वो भी कौन सा, जो 1 तारीख या 29 तारीख को पड़ेगा। 30 दिन वाले महीने में सभी दिन आपके ऐसे हैं, मतलब 5 दिन ऐसे हैं जो 4 बार आते हैं, 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आते हैं। तो वो कौन से 2 दिन होंगे, 1, 2 तारीख को जो पढ़ेंगे या फिर 29, 30 को। 31 दिन वाले महीने में 4 दिन ऐसे हैं जो 4 बार आते हैं, बाकी 3 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आते हैं। तो कौन से 5 बार आएंगे, जो 1, 2, 3 तारीख को पढ़ते हैं या फिर 29, 30, 31 तारीख को पढ़ते हैं। तो किसी भी महीने में हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 तारीख निकालेंगे तो 5 बार की संख्या आ जाएगी। इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, 17 मार्च को बुधवार है, तो कौन सा दिन इस महीने में 5 बार नहीं आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 17 मार्च को कौन सा दिन दिया है, बुधवार, एकदम सिंपल है। अब फिर आप 1 मार्च निकाल लीजिए, बस 1 मार्च निकालेंगे तो 17 में 1 गए, 16 आ गया। 16 में जब हम 7 से भाग करें, 7 दूना 14, तो 14 का मतलब यहाँ 2 शेष बच रहा है, तो इसी में हम 2 घटा देंगे। तो 1 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। तो 31 तारीख वाला महीना होता है मार्च, तो मार्च महीना 31 तारीख है, तो 31 दिन वाले महीने में 3 दिन आपके ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। वो भी कौन कौन, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख या फिर 29, 30, 31। तो इसका मतलब 1 मार्च को कौन सा दिन है, सोमवार। तो 2 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। और 3 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। यही आपके 29, 30, 31 को भी पढ़ेंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 5 बार आएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आपके 4 बार आएंगे। तो उन चारों में से एक दिन ऐसा दिया जो 4 बार आएगा, तो वो आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें के सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। जब भी आपको देखना है कोई महीना दिया हो, तो 30 दिन वाला अगर होगा तो 1 तारीख, 2 तारीख निकाल लीजिएगा, या फिर 29, 30। और 29 दिन वाला महीना है तो 1 तारीख या फिर 29 तारीख। इतना कर लेंगे दोस्तों, तो इसमें का क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, एक आता है स्मृति पर आधारित प्रश्न। स्मृति पर आधारित में बड़ा क्वेश्चन काफी देता है, लेकिन उसका आंसर बहुत सिंपल होता है। जैसे इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, वैसे आपको हम बता रहे हैं, ओरली आप किताब से क्वेश्चन लगाइएगा। जैसे कहता है कि रमेश को याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है वो 15 अप्रैल और कह दिया आपको 20 अप्रैल के बीच पड़ता है। और रमेश की बहन मान लेते हैं सुधा को याद है, सुधा को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन क्या होगा, मान लेते हैं, कह दिया क्या कि 18 और 25 अप्रैल के बीच पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ने बताया कि 15 और 20 अप्रैल के बीच, और एक ने बताया 18 और 25 अप्रैल के बीच। तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है। रमेश ने क्या बताया, 15 और 20, इसका मतलब 16, 17, 18, 19, इन 4 डेट में से कोई ना कोई होगा। और सुधा ने क्या बताया, 18 और 25 के बीच, इसका मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इन दोनों तारीखों में उभयनिष्ठ डेट कौन सी है, 19 तारीख है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो 2 व्यक्तियों द्वारा हमेशा डेट बताई जाती है, और दोनों द्वारा बताई गई डेट में जो उभयनिष्ठ डेट होती है वही उस पूछे गए खास दिन का आपका उत्तर होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में उभयनिष्ठ तारीख ही आपका आंसर होगा। अगर 1 तारीख उभयनिष्ठ होती है तो वही आंसर होगा, अगर 2 उभयनिष्ठ तारीख होती है तो 2 बार आंसर होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ये सिंपल है, इसको आप लगा लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट आपका है, जैसे कहता है गत कल या बीता हुआ कल को एक दिन मानते हैं, आगामी कल या आने वाला कल का मतलब एक दिन, बीता परसों का मतलब 2 दिन, आने वाला परसों मतलब 2 दिन। से बाद और के बाद में एक दिन का अंतर होता है। जैसे 5 दिन के बाद अर्थात 6वां दिन, अब 5 दिन से बाद आप कहता है 3 दिन पहले कहता है। तो से और के आपका जब भी देता है तो वहां के बाद जब भी बोलेगा तो एक दिन आप हमेशा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। के बाद का मतलब प्लस 1 दिन। से बाद कहें या से पहले तो उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली देखना है कि यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले बुधवार हो तो आने वाले कल से 3 दिन बाद या आने वाले कल के 3 दिन बाद, अगर 3 दिन के बाद दे देता तो 1 दिन बढ़ जाता, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कह रहा है, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम इसको आज मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका आज। अब उसके बाद कह रहा है कि बीते हुए परसों से, तो बीता हुआ परसों मतलब 1 और दिन, 2 मानेंगे। 3 दिन पहले कह रहा था 1 2 3, कौन सा दिन था आपका दिया है कि बुधवार था, तो यहाँ हमने लिख दिया बीता हुआ परसों से 3 दिन पहले, तो टोटल 5 दिन ले लिए, बुधवार था। तो कह रहा आने वाले कल, तो आने वाला कल मतलब 1 दिन हो जाएगा, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 1 2 3, अगर 3 दिन के बाद दे देता, जैसे यहाँ पर 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो इसका मतलब हमें 1 दिन और लेना चाहिए। क्लियर है। तो बुधवार है तो इसका मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये आंसर कौन सा आएगा आपका, शनिवार आएगा। इसी को हम और कैसे लगा सकते हैं, आपको कह रहा बीते हुए परसों, बीता हुआ परसों का मतलब 2, फिर उसके बाद से 3 दिन पहले, तो 3 दिन और ले लेंगे, उसके बाद फिर आने वाला कल, आने वाला कल का मतलब 1 दिन, फिर उसके बाद के 3 दिन के बाद, 3 दिन अब के बाद का मतलब 1 और ले लेंगे, तो सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 3 9 1 10, अब 10 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है 3। अब बाद का पूछ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, उसी बुधवार में हम कितना जोड़ देंगे, बुधवार में +3 जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी के क्वेश्चन को भी आसानी से लगा सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा, कहीं दिक्कत होती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।